River near Harshil helipad can be seen turning into a lake, raising concerns from a major threat for residents. The Harshil army camps can be seen in a devastating condition as well. Reports of cloudbursts are also coming from Sukhi Top after Dharai. Continuous heavy rain has significantly increased water levels of the rivers. संजय, ये क्लाउडबर्स्ट और उसके बाद जो त्रासदी हुई वो अभी ख़त्म नहीं हुई है. इसकी वजह से और भी समस्याएं बताई जा रही हैं जो सामने आ सकती हैं उत्तराखंड में. देखिए, हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों से लगातार वहां पर मानसून के समय बारिश जब भी होती तो वहां पर कभी पहाड़ गिरते हैं, पहाड़ धंसते हैं, कभी बिल्डिंगें गिरती हैं, कभी नदी किनारे की बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं. तो और अब ये सीधे सीधे बादल फटने से कई सारे मकान बह गए, मकान तबाह हो गए. तो ये भयंकर त्रासदी है. हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, जो कि पहाड़ी राज्य है, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दोनों राज्यों में कई सारी इस तरह की प्राकृतिक त्रासदियां देखी गई, आपदा देखी गई हैं. तो इनको देख करके बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार का कंसर्न है कि जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर काफी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब भी बारिश होती है यहाँ पर लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कभी बादल फट जाते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण लोगों के घर बह जाते हैं, मकान बह जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की जाने चले गई, अभी भी कई सारे लोग मिसिंग हैं. तो ये अभी भी आप कह सकते हैं कि बड़ा खतरा अभी भी उत्तराखंड पर मंडरा रहा है, उत्तरकाशी पर मंडरा रहा है, जिसको देख करके सतर्कता बरती जा रही है. केंद्र सरकार ने कई सारी टीमें भेजी हैं, आपदा राहत के लिए टीमें भेजी गई हैं. एनडीआरएफ की कई सारी टीमों को रवाना किया, 4 टीमों को, और आईटीबीपी की 3 टुकड़ियां वहां पर भेजी जा रही हैं. तो ये लोगों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, और जो राहत कार्य कर सकते हैं वो राहत कार्य को अंजाम दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने पूरी तरह से मदद देने का आश्वासन दिया है. संजय, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया.